वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। कलेचं माहेरघर पुणे गेस्ट हाऊस याच्या वतीनं अजित कुमठेकर सरपोतदार साहेब यांचे मनपूर्वक आभार। राम कथा हिंदी भाषियों तक इस गीत रामायण की महती पहुंचे, इस उद्देश्य से किशोर सरपोतदार जी और अजित कुमठेकर जी के इस उपक्रम में मैं अभय मान के और अमृता मान के आप सभी का स्वागत करते हैं। राम कथा प्रारंभ के पूर्व कुछ क्षण राम भजन। नादा तुनिहा नाद निर्मितो श्री राम जय राम नादा तुनिहा नाद निर्मितो श्री राम जय राम नाद निर्मितो मंगलनाम श्री राम जय राम परब्रह्माता हे राम श्री राम जय राम चैतन्याता हे राम श्री राम जय राम सत्संगाचा सुगंध राम श्री राम जय राम आनंदाचा आनंद राम श्री राम जय राम त्रिभुवन तारक आहे राम श्री राम जय राम सुखकारक आहे राम श्री राम जय राम श्रद्धाचे ते राम श्री राम जय राम शांती ते राम श्री राम जय राम सबुरी ठाई आहे राम श्री राम जय राम चैतन्याचे सुंदर नाम श्री राम जय राम श्री राम जय राम पुरुषोत्तम परमेश्वर राम श्री राम जय राम भक्ति भाव ते राम श्री राम जय राम नादा तुनिहा नाद निर्मितो श्री राम जय राम नादा तुनिहा नाद निर्मितो श्री राम जय राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाश्चरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नस्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्महं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। कल के दिन कथा में लवकुश के द्वारा चरित्र गायन प्रस्तुत हो रहा है। एक एक प्रसंग लवकुश प्रभु रामचंद्र को सुना रहे हैं। राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुशलव रामायण, जिसमें राम जन्म और राम जी का उत्तर शिक्षण संपन्न होता है। विश्वामित्र राजर्षि महर्षि राजा दशरथ की सभा में प्रविष्ट होते हैं। ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा, ऐसी मांग रखते हैं।
राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम गए हैं। सिद्धाश्रम में विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पार हुआ है। ताड़का नामक राक्षसी का वध हुआ है। रामचंद्र के पराक्रम का शंखनाद हुआ। विश्वामित्र ने अपनी सारी शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या राम को राष्ट्रनायक बनाने हेतु उपलब्ध करवाई है। अब उसी समय मिथिला नगरी से राजा जनक की नितांत प्रेमण्या, जिस पर राजा जनक अत्यंत प्रेम करते हैं, ऐसी पालिता पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण आया है। निमंत्रण पत्र देखकर विश्वामित्र की आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। राजा जनक ने अत्यंत प्रेम से विश्वामित्र को शिष्यों सहित बुलाया है। राम करो प्रस्थान, देखने जनक राज का स्थान। चला राघवा चला, बघाया जनकाची मिथिला। मिथिला नगरी देखने के लिए और शिव धनुष्य यज्ञ हेतु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ ले चलते हैं। कल की कथा यहां तक हुई थी। विश्वामित्र और राम लक्ष्मण अजीत कुमठेकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः गेस्ट हाउस स्नेह मंच के, जो कि कलाकारों के लिए एक संवेदनशील मंच रहा है। मेरा परम सौभाग्य है कि इस मंच के मार्फत मुझे अपनी राम कथा आप लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। दीपक पराकर जी, दीपक अग्रवाल जी, आप सभी का स्वागत है। कथा थोड़ी अनोखी है, अलग से ढंग से राम कथा को प्लान किया है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी की ओर निकलते हैं। अपर्णा दिवेकर जी नमस्कार। मिथिला नगरी जाते जाते रास्ते में एक उजाड़ आश्रम उन्हें दिखता है और रामचंद्र विश्वामित्र से पूछते हैं, अनेक स्थानों से हम देखते देखते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा उजाड़ आश्रम हमें और कहीं नहीं दिखा। ये किस पुरुष का है, किस सिद्ध ऋषि का है, आप विस्तार से बताएं। विश्वामित्र की आंखों में आंसू आ गए। रामा, भूत भविष्य वर्तमान का त्रिभुवन पति, क्या मुझे मालूम नहीं तुम राम अवतार हो? लेकिन मेरे ही मुख से तुम्हें कथा सुननी है, तो लो मैं बताता हूं। और विश्वामित्र ने अहिल्या की कथा सुनाई है। अहिल्या की कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसी है। अहिल्या ब्रह्मदेव की पुत्री थी, जो अत्यंत लावण्यवती थी। उस लावण्यवती पुत्री के विवाह हेतु अनेक देवों द्वारा विवाह की मांगनी की जाती है। तब ब्रह्मदेव पृथ्वी प्रदक्षिणा की शर्त रखते हैं, प्रण रखते हैं। जो कोई भी पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण करके सबसे पहले आएगा, मैं अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह उससे करूंगा। ऐसे ब्रह्मदेव ने शर्त रखी थी, प्रण रखा था। प्रत्येक देव अपने अपने वाहन पर पृथ्वी प्रदक्षिणा हेतु निकलता है। विश्वामित्र कथा बता रहे हैं, राम लक्ष्मण कथा सुन रहे हैं। इंद्र ऐरावत पर दौड़ा, क्योंकि इंद्र अहिल्या से प्रेम करता था। जैसे ही पृथ्वी प्रदक्षिणा का यह क्रम प्रारंभ हुआ, उसी समय महर्षि गौतम गंगा स्नान के पश्चात अपने आश्रम में लौट रहे हैं, तो उन्होंने एक दृश्य देखा है। दृश्य ऐसा है कि एक प्रसव वेदना से पीड़ित होकर एक गाय बछड़े को जन्म दे रही है। द्विभंग कहा जाता है, द्विमुखी गाय। बछड़े को जन्म देते हुए गाय के दर्शन पृथ्वी पुण्य के बराबर है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के पुण्य।
उसे यदि प्रदक्षिणा की जाए तो वह पृथ्वी प्रदक्षिणा के बराबर का पुण्य रखता है, ऐसा शास्त्र है। यह दृश्य देखने वाला भाग्यवान होता है, सहसा दिखता नहीं है। महर्षि गौतम द्वारा यह दृश्य देखकर उसके चारों ओर 3 प्रदक्षिणा करके गौतम ऋषि अपना, आज की भाषा में, सर्टिफिकेट लेकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मदेव ने चूंकि शास्त्र बनाया था तो ब्रह्मदेव भी इस बात को मान जाते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी प्रदक्षिणा करके गौतम ऋषि आए हैं, इसलिए अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया जाता है। इसी मंगल बेला के विदाई समारोह के समय इंद्र प्रवेश करता है और बड़े दुखी मन से इंद्र अहिल्या से विवाह करने से वंचित हो जाता है। बाद में इंद्र इसी अवसर की प्रतीक्षा में रहता है और गौतम ऋषि के द्वारा एक यज्ञ करने पर उस यज्ञ में इंद्र उपस्थित होता है और गौतम ऋषि गंगा स्नान को प्रातः काल जाते हैं। तब इंद्र गौतम का वेश धारण करके अहिल्या से मिलता है। गौतम ऋषि आकर जब यह दृश्य देखते हैं तो वे कुपित होकर इंद्र को श्राप देते हैं, 1000 स्थानों पर छिद्र हो जाए और कहीं भी पूजा का मान नहीं हो, ऐसा श्राप इंद्र को दिया है। और अहिल्या पति स्पर्श से अनभिज्ञ होने के कारण उसे शिला बनाया है, संवेदनहीन बनाया है। सुशिला से हटाकर सु हटा दिया है, अब केवल शिला बनी है। और जड़वत अहिल्या प्रतीक्षा कर रही है। राम से विश्वामित्र कहते, रामा तुमची वाट पाहता पाहता हिला इतके दिवस झाले, आप अपने चरण रज से इसे पुनः रजशिला करें, रजस्वला करें, ऐसा विश्वामित्र राम जी से आग्रह करते हैं। और राम अपने चरण रज से उस अहिल्या को पुनीत करते हैं। तब वह अहिल्या उद्धार की कथा आती है। गीत रामायण में इसका गीत बहुत सुंदर है। कुछ गीतों को हम लोग मराठी में गा रहे हैं, कुछ को हम लोग हिंदी में प्रस्तुत करेंगे। मेरे कुछ मित्रों द्वारा बहुत जल्दी में सबने अलग अलग बैठकर एक ट्रैक बनाया था। जो गाने नहीं बन पाए वो मैं आपको ऐसे ही सुना दूंगा, जो बने हैं उसको मैं विथ म्यूजिक सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। रामा चरण तुझे लागले, आज मी शापमुक्त झाले, अहिल्या कह रही है। रामा चरण तुझे लागले, आज मी शाप मुक्त झाले, आज मी शाप मुक्त झाले। रामा चरण तुझे लागले, आज मी शाप मुक्त झाले, आज मी शाप मुक्त झाले। तुझ्या कृपेची शिल्प सत्कृती माझी मजये पुन्हा आकृती,
चरण तुझे लागले आज मी शापमुक्त झाले। अहिल्या उद्धार की कथा पूर्ण होती है। गौतम तई भई पषाण, ऐसे सुशीला को पुनः रजशिला करके, रजस्वला करके मैथिली शरण गुप्त जी ने इस प्रसंग को सुशीला और रजशिला ऐसा वर्णन किया है साकेत रामायण में। अहिल्या उद्धार के बाद राम लक्ष्मण मिथिला नगरी की ओर निकले हैं। मिथिला नगरी जाते जाते गंगा नदी पार करनी है। गंगा किनारे आकर विश्वामित्र ने पुण्य तोया गंगा के अवतरण की कथा भी बताई है। गंगा अवतरण का उद्देश्य रघुवंश के सगर द्वारा कैसे हुआ, इसकी संपूर्ण कथा को एक सुंदर से काव्य में सुमन जी ने बनाया है। विश्वामित्र बता रहे हैं गंगा अवतरण कैसे हुआ। हे सघन घटा छाई हिमगिरि कर त्रिशूल डमरू शिवधारे। सघन घटा छाई हिमगिरि कर त्रिशूल डमरू शिवधारे। गंगा अवतरण हेतु आज शिव विनती करत भागीरथ ठाणे। घर 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 शोर मचावत उतरी गंगा स्वर्गलोक से। थर 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 धरती कांपे उसे दबाए शंभु चरण से। दे 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 तगन धागा उमड़ घुमड़ कर आई गंगा शिव शंकर की जटा समाई। भटक गई वह जटा जाल में सघन जटा की थाह न पाई। मुस्काए तब गरल कंठधर छोड़ दिया बस तीन बूंद पर। एक बूंद आकाश गई और एक बूंद भागीरथ पाए। एक बूंद धरती पर उतरी जो पवित्र गंगा कहलाई। जय गंगाधर हर 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 त्राम तथई तथई। जय गंगाधर हर 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 त्राम तथई तथई। जय गंगाधर हर 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 त्राम तथई तथई। बोलिए गंगा माता की। सघन घटा छाई हिमगिरि पर कर त्रिशूल डमरू शिवधारे। गंगा अवतरण हेतु आज शिव विनती करत भागीरथ ठाणे। लेकिन जैसे ही गंगा अवतरण हुआ शिव शंकर की जटा समाई। भटक गई वह जटा जाल में सघन जटा की थाह न पाई। मुस्काए तब गरल कंठधर छोड़ दिया बस तीन बूंद भर। ऐसे गंगा अवतरण के साथ विश्वामित्र ने शिव धनुष्य की भी कथा बताई। जैसे ही गंगा अवतरण हुआ पार्वती देवी कोप भवन चली गई। महादेव ने पूछा देवी क्या हुआ, तो पार्वती ने कहा आपने दूसरा विवाह कर लिया है, मेरे लिए सौतन लाए हैं और उसे सिर पर बैठाया। महादेव ने कहा नहीं देवी, मैंने केवल गंगा का गर्भहरण किया है। तो पार्वती देवी बोली उठाइए शिवधनुष। शिवधनुष्य वॉज द क्राइटेरिया ऑफ दैट फिनोमिना। शिवधनुष्य वही उठा सकता था जो एक पत्नीव्रत रह सकता था। जैसे ही महादेव ने अपना पिनाक नामक शिवधनुष्य उठाया पार्वती देवी का संशय दूर हुआ कि इन्होंने दूसरा विवाह किया है। विश्वामित्र ने आगे कहा राम, ये जो मिथिला नगरी में शिवधनुष्य रखा हुआ है ये वही शिवधनुष्य है जो महादेव ने परशुराम को दिया था और परशुराम ने जनक के यहाँ रखा हुआ है। यह धनुष्य कल आपको देखने मिलेगा। यह धनुष्य उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धनुष्य के नीचे एक नोटिस बोर्ड लगेगा, कायेन वाचा मन से इंद्रियन्वा। काया से, वाचा से, मन से भी आप दूसरी पत्नी का स्मरण नहीं कर सकते। आप पूछेंगे ये किस रामायण में है? ये किसी रामायण में नहीं है, ये मेरी अपनी संकल्पना रामायण के प्रति है। और इसी संकल्पना के आधार पर मुझे मॉरिशस में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के समय अभी बुलाया था, बाद में जबलपुर में बुलाया था। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। रघुनाथ का चरित्र उस युग के अनुसार नित्य नूतन होना चाहिए। समाज में नैतिक मूल्यों के पुनर्स्थापन की कथा का नाम राम कथा है। शिवधनुष्य वही उठा सकता है जो जीवन भर एक पत्नीव्रत रह सकता है।
और उस समय बहुविवाह प्रथा थी, इसलिए बाकी सब योद्धा आके रुक जाएंगे क्योंकि वो पहले से विवाहित निकलेंगे। तो विश्वामित्र ने कहा, राम, यदि आप चाहें तो एक पत्नी व्रत का प्रण लेकर ही शिव धनुष्य उठा सकते हैं। ऐसे विश्वामित्र ने रामचंद्र को सीता स्वयंवर की सारी भूमिका समझा दी। जैसे ही मिथिला नगरी में प्रवेश हुआ, राजा जनक स्वयं मिथिला नगरी की सीमा पर विश्वामित्र के स्वागत के लिए खड़े थे। पाद्य पूजन विश्वामित्र का किया गया। राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र यथोचित स्थान पर स्थानापन्न हुए। अगले दिन विवाह मंडप में भगवती सीता का विवाह होने वाला था। सीता स्वयंवर की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। चींटियों के गर्भ तक को निमंत्रित किया था राजा जनक ने। इससे आपको अंदाजा लगेगा कितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी। अफाट जनसमूह सीता स्वयंवर देखने आया हुआ है। दोपहर का भोजन हुआ, सायंकाल विश्राम हुआ और महर्षि विश्वामित्र ने रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो हम ये पुष्प वाटिका देखकर आते हैं। विश्वामित्र ने पूछा, किसे देखनी है? तो कह, लक्ष्मण को देखनी है। तो विश्वामित्र ने कहा, मैं जनक से कह देता हूं, उसका कोई व्यक्ति आकर लक्ष्मण को दिखा लेगा पुष्प वाटिका। तब राम ने कहा कि नहीं, मैं ही ले जाना चाहता हूं। बोले, क्यों? बोले, लक्ष्मण का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कितनी देर तक देखता रहे, मैं रहूंगा तो इसे जल्दी वापस ले आऊंगा। विश्वामित्र कहने लगे, राम, मैं समझ गया, लक्ष्मण पुष्प वाटिका देखना चाहता है और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। आप दोनों जाएं और जल्दी आएं। जैसे ही पुष्प वाटिका में रामचंद्र का प्रवेश होता है, उसी समय घोषणा होती है, भुवन सुंदरी जनक नंदिनी सीता गौरी पूजन के लिए आई है। जैसे ही सीता माई ने गौरी पूजन करके पीछे देखा है, त्रिभुवन पति खड़ा मुस्कुरा रहा था। किशोर सदबोर सरपोद्दार साहब का स्वागत है, मुकेश मालविया जी का भी स्वागत है। इस कथा में यह तुलसी रामायण है। तुलसी कहने लगे, सिया और रामचंद्र की जोड़ी इतनी सुंदर दिख रही थी कि जय ही विधि जानी बखानी जानी, जय ही विधि जानी बखानी जानी, जय ही विधि जानी न देखी जानी, जय ही विधि जानी देखी जानी, जय ही विधि जानी बखानी न जानी, जय विधि जानी बखानी जानी, तेहि विधि न जानी देखी जानी। तुलसी कह रहे हैं, ये सुंदर सीता और राम इतने सुंदर दिखते थे कि जो वाणी इन्हें वर्णन करने के लिए सिद्ध है उसने देखा ही नहीं है, और जो नयनों ने इसे देखा है उसके पास वाणी नहीं है। इतनी सुंदर जोड़ी दिख रही थी। सीता माई ने राम जी के लिए गौरी माँ से प्रार्थना की है और गौरी ने भी सीता माई को पुष्प वाटिका में रामचंद्र ही तुम्हें मिलेंगे ऐसा आश्वासन दिया है। विश्वामित्र के पास राम लक्ष्मण आने पर विश्वामित्र जी आश्वस्त होकर राम से कहते हैं, कल सीता स्वयंवर देखने चलेंगे। और अगले दिन विवाह मंडप का भव्य वर्णन किया हुआ है। इतना सुंदर शिव धनुष्य लाकर रखाया हुआ है। स्वयं राजा जनक सबको यथास्थान बैठा रहे हैं और शिव धनुष्य के भंग हेतु, प्रण हेतु अनेक स्थानों के राजे महाराजे आए हुए हैं शिव धनुष्य उठाने के लिए। जैसे ही विवाह मंडप में भगवती सीता का प्रवेश हुआ, तुलसी महाराज अपने स्थान पर उठकर खड़े हो गए। तुलसी कहने लगे, ओ रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी,
अति नर नार सिय सुंदरता बरनी न जाए, सिय सुंदरता बरनी न जाए, लघुमति बहुत मनोहरता। सिय सुंदरता बरनी न जाई, तुलसी कहने लगे ये इतनी सुंदर दिख रही है सीता माई कि मेरे पास शब्द नहीं है इसकी सुंदरता बताने। और तुलसी जो कि सीता स्वयंवर का आज की भाषा में कमेंट्री करने बैठे थे, तुलसी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे बहुत सुंदर दिख। तुलसी के मुख से निकलने वाले शब्दों का बाहर निकलना बंद हो गया, तुलसी की आवाज आना बंद हो गई। इस सीता स्वयंवर को हिमालय पर बैठे बैठे महादेव देख रहे थे। महादेव जी ने वहीं से आवाज लगाई, तुलसी, ओ तुलसी, क्या तुम्हारी आवाज आना बंद हो गई? तुलसी कहने लगे महाराज क्षमा करें, यह सीता इतनी सुंदर दिखती है कि मैं इसे शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता, इतनी सुंदर। महादेव कहते हैं अरे तुलसी, सुंदर मतलब कितनी सुंदर? ये आवाज कैसी थी? महादेव और तुलसी का संवाद चल रहा है जो किताबों में पढ़ा हुआ है। महादेव पूछ रहे तुलसी सुंदर मतलब कितनी सुंदर? तुलसी कह रहे महाराज मैं बता ही नहीं सकता इतनी सुंदर। तो महादेव जी ने प्रश्न पूछा, तुलसी क्या तेरी सीता हमारी पार्वती से भी ज्यादा सुंदर दिखती है? अब तुलसी उलझ गए, अगर वो हाँ कहते हैं तो आफत, और ना कहते हैं तो आफत। लेकिन मानस मर्मज्ञ तुलसी ने उत्तर दिया, महाराज क्षमा करें, पार्वती देवी सीता की बराबरी नहीं कर सकती। क्या तो तुलसी क्यों नहीं कर सकती? क्या पार्वती ने आपके साथ एक नाटक में काम किया था, पार्वती अर्धनारी नटेश्वर में खंडिता नायिका हो गई है। अर्धनारी नटेश्वर में पार्वती ने आपके साथ एक नाटक में काम किया था, तो पार्वती खंडिता नायिका है और सीता खंडिता नहीं हो सकती। तो महादेव पूछते हैं तुलसी तो क्या लक्ष्मी जैसी सुंदर मान ले? महादेव ने को कहा लक्ष्मी जैसी मान ले? तुलसी ने कहा नहीं महाराज, लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय खारे पानी से निकली है और सीता माई को खारे पानी का स्पर्श भी नहीं चलेगा, इतनी सुंदर। तो महादेव ने पूछा एक और सुंदरी है हमारे पास, रति, तो क्या रति जैसी माने? तो तुलसी ने कहा नहीं महाराज, रति जानी बिरहनी भवानी, रति का पति सशरीर नहीं है, इसलिए रति सीता की बराबरी नहीं कर सकती। महादेव ने पूछा तुलसी अब अंतिम सुंदरी बची है, ब्यूटी विथ ब्रेन, क्या तेरी सीता सरस्वती जैसी मान ले? तुलसी ने कहा नहीं महाराज, सरस्वती सीता माई की बराबरी कर सकती थी, लेकिन सरस्वती जानी बातुनी भवानी। तुलसी ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। तुलसी ऐसा कहते हैं कि जो सुंदर स्त्री बातुनी होती है, जो सुंदर स्त्री बातुनी होती है उसकी सुंदरता घट के आधी रह जाती है, और जो सुंदर स्त्री मितभाषी होती है उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। तो महादेव ने पूछा तुलसी अरे तेरी सीता सुंदर सुंदर मतलब कुछ तो बता हमारे श्रोताओं को, कितनी सुंदर? तो तुलसी रामायण में क्या लिखा महाराज? वाह! तुलसी कहने लगे महाराज मैं केवल कल्पना करवा सकता हूं। बोले हाँ करवाइए, कि अमृत का सागर लिया जाए, अमृत का सागर लिया जाए। महादेव ने कहा मंजूर, उसमें श्रृंगार रस स्वयं पर्वत बनकर आ जाए। महादेव ने कहा सेंशान, उसके नीचे जो कछुआ था उसको हटा के मानसरोवर से हिमखंड का टुकड़ा भेजा जाए, उसके चारों ओर जो वासुकी सांप लपेटा था मंथन के लिए उसे हटा के नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम, नए नए कमलों के फूलों की माला लपेटी जाए, और उसे मथने के लिए बसंत पंचमी की तिथि तय की जाए। अमृत का सागर, श्रृंगार रस का पर्वत, हिमखंड का टुकड़ा, नए नए कमलों के फूलों की माला, बसंत पंचमी की तिथि के दिन स्वयं कामदेव भेजा जाए। तो तुलसी ऐसा कहते हैं महाराज, उसके मंथन के पश्चात जो बाहर निकलेगी
वो थोड़ी थोड़ी सीता की बराबरी कर सके। तो महादेव ने कहा ओ इतनी सुंदर, तो तुलसी अरे तेरी सीता इतनी सुंदर दिखती है तो वो जिसके गले में वरमाला डालेगी वो कितना सुंदर है। तुलसी महाराज ने जैसे ही प्रभु की ओर देखा है, तुलसी कहने लगे ओ महाराज क्षमा करें, मेरा ध्यान इधर तो गया ही नहीं था। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णांजनाभौ। कितना सुंदर, कितना सुंदर। तुलसी ने कहा महाराज मैं सीता माई का वर्णन करने में सक्षम हो गया, लेकिन इनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो भुवन सुंदरी है और वो त्रिभुवन सुंदर है। ऐसी सीता माई की और रामचंद्र की जोड़ी है। प्रभात यादव जी नमस्कार, मेरे पुराने स्नेही हैं। तथा आगे बढ़ती है, जैसे ही रामचंद्र द्वारा शिवधनुष्य भंग होता है, सीता माई पुष्पहार लेकर रामचंद्र की ओर आ रही है और गीत रामायण का अत्यंत सुंदर गीत, आकाशाशी जड़ले नाते धरणी माते से स्वयंवर जनक नंदिनी का, नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का, नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का। स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। श्री राघव ने सहज उठाया धनु शिव शंकर का, श्री राघव ने सहज उठाया धनु शिव शंकर का। जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा अंतर का, जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा अंतर का। श्यामल भाग्य खड़ा था सन्मुख, श्यामल भाग्य खड़ा था सन्मुख, सुता मैथिली का। स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। मुग्ध जानकी देख रही थी राम धनुर्धारी, मुग्ध जानकी देख रही थी राम धनुर्धारी। युगल नयन में शक्ति समेटे निज तन की सारी, युगल नयन में शक्ति समेटे निज तन की सारी। पुष्पित सुमन गाल पर लज्जा, पुष्पित सुमन गाल पर लज्जा, अरुण रंजनी का। स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। अंधारुनिया काले डोळे बावरले राजे, अंधकार छा गया दृगों में चकित हुए राजे। मुक्त हासता भूमि कन्या मनोमनी लाजे, मुक्त हास्ययुत भूमि नंदिनी मन ही मन लाजे। चिंतित लोचन तृप्त हुए, चिंतित लोचन तृप्त हुए, मन खिला जनक जी का। स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। किंचित पल के ऊंची करके देख रही सीता, किंचित पल के ऊंची करके अकस्मात तड़िता। भीषण नाद हुआ तड़की जो अकस्मात तड़िता। रामचंद्र ने किया विखंडित, रामचंद्र ने किया विखंडित,
शिव शंकर का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। नीळाकाशी जशी भरावी वृषप्रभा लाल, नीळाकाशी जशी भरावी वृषप्रभा लाल, तसेच भरले रामांगी समनूपुर सरताल, तसेच भरले रामांगी समनूपुर सरताल। मंडप में था मिलन ईश से, मंडप में था मिलन ईश से, मायावरणी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। सियावर रामचंद्र की। जैसे ही सीता स्वयंवर संपन्न हुआ, आजकल देखने को मिलता है इधर से वर को उठाया जाता है, उधर से वधू को उठाया जाता है। इस प्रथा को एक व्यक्ति रोक सकता है जिसका नाम लड़के का पिताजी। क्या समाज में लक्ष्मी इतनी हल्की हो गई कि हेरा गेरा कोई भी आकर उसको उठा ले? नहीं, वो गौरी पूजन के पश्चात सिर्फ पति के स्पर्श के लिए सिद्ध हुई है। सीता माई राम जी के पास आ रही हैं वरमाला लिए। राम झुकने को तैयार नहीं है। सीता माई वरमाला लिए खड़ी है और राम झुक नहीं रहे हैं। तुलसी महाराज ने वर्णन किया इस प्रसंग पर क्या हुआ। तब लक्ष्मण कर दो रे, करहु सीतापति वंदन थोरे। लक्ष्मण जी दौड़ के आए और उन्होंने सीतापति राम के पैर छुए। लक्ष्मण को आलिंगन देने राम नीचे झुके। इतने में सीता ने वरमाला डाली। क्या उदात्त कल्पना हमारे शास्त्रों में है। सुनील धर्माधिकारी जी, जय श्री राम। विपिन मतकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम कथा जितनी भी बार सुनी जाए प्रत्येक बार नई नई है। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, मैथिली शरण गुप्त का साकेत रामायण, ऐसे अनेक रामायणों से इस राम तत्व को चित्रित किया गया है। आयन का अर्थ होता है मार्ग, दक्षिणायन, उत्तरायण, ऐसा। वाल्मीकि जी ने जो लिखी वो रामायण मतलब राम तत्व तक पहुंचने वाला एक मार्ग था। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को राम तत्व में अपनी अपनी अनुभूति हुई, वैसे वैसे उन्होंने उस राम के दर्शन किए। वो उनकी रामायण हुई, अर्थात राम तत्व तक पहुंचने का वो उनका मार्ग हुआ। ऐसी राम कथा की परिणति है। राम, लक्ष्मण, जनक नंदिनी सीता को विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया है। राम को राजा के कर्तव्य बताते हुए विश्वामित्र ने अंतिम सूचना दी है, राम अब मैं आपके जीवन में नहीं आऊंगा, मेरा गुरु का काम यहीं तक था, लेकिन ध्यान रखना अब आप राजा बनने जाएंगे। मेरे दिए हुए शस्त्रों का उपयोग अयोध्या में बैठकर परराष्ट्र आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करनी है। तुम्हें स्वयं जाकर राक्षस मारने हैं जहां वे हैं। दूसरा, राजा के कर्तव्य बताते हुए कहा, राजा के कान तक शिकायत नहीं आनी चाहिए। इतना राजा का प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि राजा के कान तक शिकायत नहीं आनी चाहिए। राजा को केवल 3.5 घंटे सोना है, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। राम जी ने विश्वामित्र से पूछा है कि मेरे तक शिकायत नहीं आने का रास्ता क्या है। तब मत्स्य पुराण में ऐसा सूचित किया है
कि राजा को प्रजा के पास वर्ष में 5 बार वेश बदलकर जाकर पूछना है कि आपको क्या परेशानी है। प्रजा राजा के पास नहीं जाएगी, राजा को जाना है प्रजा के पास, ऐसा शास्त्र लिखा हुआ है। इस तरह की सूचनाएं दी हैं। सीता माई ने भी आशीर्वाद मांगा है, महर्षि मेरे लिए क्या आशीर्वाद है? क्या सारी सूचनाएं राम जी के लिए है? नहीं। सीता माई के मस्तक पर हाथ रखकर विश्वामित्र ने कहा, सीता माई आप अत्यंत रूपवती हैं, अत्यंत रूपवती, लेकिन ध्यान रहे रूप की कमी गुण से पूरी की जा सकती है। विश्वामित्र का आशीर्वाद है सीता माई के लिए। रूप की कमी गुण से पूरी की जा सकती है, लेकिन गुण की कमी रूप पूरी नहीं कर सकता। आप रूपवती के साथ गुणवती भी बनी रहे, सुशीला बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद विश्वामित्र ने दिया है। गृहस्थाश्रम के लक्षण बताए हैं, वो श्लोक बताकर मैं आगे पढ़ता हूं। गृहस्थाश्रम किसे कहते हैं, विश्वामित्र ने सीता माई को समझाया है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता मृदुर्भाषिणीम सन्मित्रम सधनम स्वदेशम आज्ञा परा सेवकः आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संग सदा हि सततं यद्गृहे धन्यो गृहस्थाश्रमः। सन्मित्रम सधनम स्वदेशम आज्ञा परा सेवकः, जिस घर में आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम भोजन की समाप्ति पर मिष्ठान्न पानम ग्रहे, और इसके पश्चात साधो संग सदा ही सततम। आपके शहर में कोई साधु पुरुष पधारते हैं तो उन्हें आपके घर आने की इच्छा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप स्वयं साधु पुरुष को अपने घर पर लाएं और अपने घर को पवित्र करें, ऐसी सूचना विश्वामित्र ने गृहस्थाश्रम में दी है। सीता माई अभिभूत हुई है। विश्वामित्र निकल जाते हैं। राम लक्ष्मण जनक नंदिनी सीता की बारात दशरथ राजा और कौशल्या रानी लेने जाते हैं। जब अयोध्या में ये पधारते हैं तो अब राजा दशरथ रामचंद्र के राज्याभिषेक का मन बना लेते हैं। राज्याभिषेक के पूर्व राजा दशरथ ने रामचंद्र को युवराज बनाने का प्रण किया है, और उस अवसर पर सीता माई को उसकी सहेलियां एक गीत गा रही हैं। हर्षानंद कहे कितना सखी सानंद सारी क्षिति कल हो जाएंगे राम सीतापति। आनंद सांगू सखेगा किति मी आनंद सांगू किति। गीत रामायण का बहुत सुंदर गीत है। हर्षानंद कहे कितना सखी सानंद सारी क्षिति सखी रे सानंद सारी क्षिति हो जाएंगे कल सीतापति राम अयोध्यापति सखी रे सानंद सारी क्षिति सखी रे सानंद सारी क्षिति सिंहासन पर राम विराजे वामांक में सीता साजे सिंहासन
कल सीतापति राम अयोध्यापति होने जा रहे हैं, ऐसी घोषणा हुई है। और देवलोकों में हलचल मच गई है कि राम विष्णु के अवतार जिस कार्य के लिए हुए हैं, वो यदि अयोध्या में सिंहासन पर बैठ गए तो राक्षसों का विघ्न कैसे होगा, राक्षसों का हनन कैसे होगा। सरस्वती ने जवाबदारी लेकर मंथरा की मति भ्रष्ट की है और मंथरा कैकेयी से ऐसा कहती है कि ये राम यदि सिंहासन पर बैठ गए तो कौशल्या राजमाता हो जाएंगी और आप राजदासी हो जाएंगे। पुनः पुनः जब एक ही बात को दोहराया जाता है तो कैकेयी ये मन बना लेती है और कैकेयी रामचंद्र को बुलावा भेजती है। शरयू तट पर रामचंद्र राज्याभिषेक के मनस्थिति में गए हुए हैं। आज की भाषा में सुबह 9-10 बजे हुए हैं, उन्हें राज्याभिषेक की मनस्थिति है। उसी समय संदेशा मिलता है कैकेयी के महल में बुलाया है। रामचंद्र कैकेयी के महल में जाते हैं, जहां उन्हें ऐसा ज्ञात होता है कि उन्हें वन में जाना है, क्योंकि कैकेयी माता ने अपने 2 वर मांग लिए हैं। तो राम जी की मनस्थिति वन जाने की हो गई है। यहां यह बात बड़ी अच्छी तरह से समझने की है कि परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बदलते आने का नाम राम है। मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति नहीं बदल सकती। जैसे आज हम सब लोग कोरोना में बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें भी आनंद आ रहा है, उसका हमने सदुपयोग कर लिया। मनस्थिति को बदलते आने का नाम परिस्थिति के अनुसार, उसे राम तत्व कहते हैं। वो गीत जिस पर कैकेयी ने अपने 2 वर मांगे, वो गीत रामायण में बहुत अद्भुत ढंग से लिखा हुआ है। मोड़ू नका वचनास नाथा, मोड़ू नका वचनास, भरता लागी द्या सिंहासन, रामाला वनवास। पूरा का पूरा घटनाक्रम, जैसा कि मैंने बताया, पटकथा लेखक होने के नाते गदी माडगूळकर जी ने ऐसा कैसा चित्र निकाला है। शब्द चित्र कहते हैं उसे, घटना चित्र। तोड़ो ना अपनी बात स्वामी, तोड़ो ना अपनी बात, वनवासी हो राम, भरत को सिंहासन दो ना। नहीं सांत्वना नहीं विलपना, वचन दिए बस उन्हें पालना। पीहर से सत्वर बुलवाओ, भरत अयोध्यानाथ। तोड़ो ना अपनी बात स्वामी, तोड़ो ना अपनी बात। सुत स्नेहाने होऊ न वेड़े, का घेता हो आड़े वेड़े। पुत्र प्रेम से पागल बनकर, टाल टूल क्यों करते प्रियवर। वचन भंग क्या शोभनीय है रघुवंशों के साथ। तोड़ो न अपनी बात स्वामी, तोड़ो न अपनी बात। पूरी घटना, दंडक वन में शंबर से रण, सुरपति हेतु रचाया जिस क्षण। सुरपति मतलब इंद्र। दंडका वन में सुरपति ने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध किया था। उसमें दंडक वन में शंबर से रण, सुरपति हेतु रचाया जिस क्षण। धूरी बनाकर किसने डाला रथ में अपना हाथ। राजा दशरथ के रथ का पहिया नीचे टूट गया था, उसकी धुरी को कैकेयी ने अपने हाथ से सहारा दिया था। पूरा का पूरा वर्णन उन्होंने कथा में बांधा। मैं आपको गीत रामायण का हिंदी गीत सुना रहा हूं। तोड़ो ना अपनी बात स्वामी, तोड़ो ना अपनी बात, तोड़ो ना अपनी बात स्वामी, तोड़ो ना अपनी बात। वनवासी हो राम, भरत को सिंहासन दो ना। तोड़ो ना अपनी बात स्वामी, तोड़ो ना अपनी बात। नहीं सांत्वना नहीं विलपना, वचन दिए बस उन्हें पालना। बिहर से सतवर बुलवाओ, अयोध्यानाथ। तोड़ो ना अपनी बात स्वामी, तोड़ो ना अपनी बात। दंडक वन में शंबर से रण, सुरपति हेतु रचाया जिस क्षण।
धुरी बना कर किसने डाला रथ में अपना हाथ, तोड़ो न अपनी बात स्वामी मुड़ो न का वचना। तोड़ो न अपनी बात स्वामी, तोड़ो न अपनी बात। कल बहुत सारे लोगों ने गीत रामायण के पुस्तक देखने की इच्छा व्यक्त की थी। मेरे पास वो पुस्तक उपलब्ध है। गीत रामायण का पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूं, हिंदी गीत रामायण। इसके रुद्रदत्त मिश्र जी ने अनुवाद किया है, फड़के जी ने संगीतबद्ध किया है, गदी माडगूळकर का चित्र है। और इस गीत रामायण में 56 गीतों में 56 गीतों का अनुवाद किया है मराठी का। रामचंद्र वन जाने के लिए सिद्ध हुए हैं। कौशल्या माता के महल में जाके राम कह रहे हैं, तात दीन्हो मोहे कानन राज। मुझे पिताजी ने जंगल का राज दिया है। और वन जाने के लिए निकलने से पूर्व विदेह राज जनक नंदिनी के महल में जाते हैं। जनक नंदिनी प्रश्न पूछ रही है, जेथे राघव तेथे सीता, विदा करें कैसे परिणीता। जहां है राघव वहीं है सीता, प्रभु के चरण चले जिस पथ पर, मैं हूं आगे उसी मार्ग पर। बिजन वास का मुझे न कुछ डर, साथ हमारे भाग्य विधाता। राघव जहां वहीं है सीता। राम जी सीता को डराते हैं। वन के श्वापद क्रूर निशाचर, सीता कहती है भय न किसी का मुझको तिल भर। क्यों? आगे पीछे युगल धनुर्धर, कर में चाप पीठ पर भाता। विदा करें कैसे परिणीता, राघव जहां वहीं है सीता।
जहां है राघव वहीं है सीता। नीरजा आपटे जी प्रणाम। धनंजय जोशी नांदेड़ से आ रहे हैं, उनको भी प्रणाम। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ जी ने स्वयं रामचंद्र से ऐसा कहा है कि आप मुझे कारावास में डाल दें। कारावास में डले हुए राजा के शब्दों का कोई वजन नहीं रहता, कोई मूल्य नहीं रहता। इस नियम के तहत आपको वन जाने से बचा जा सकता है। आप वन में नहीं जा सकते। जन समर्थन इकट्ठा करके आप जनमत ले लें, लेकिन राम राज्य की सरकार बहुमत की सरकार नहीं थी, सर्वमत की सरकार थी। राम जी ने देखा था कि दो मत भी विरोध में है। कौन? मंथरा और कैकेयी। क्या चाहते हैं? 14 वर्षों के बाद राम राज्य चाहते हैं। राम जी ने कहा मंजूर। 14 वर्ष के बाद जब ये दो मत भी परिवर्तित हो जाएंगे तब राम राज्य होगा। राम राज्य सरकार बहुमत की सरकार भी नहीं है, सर्वमत की सरकार को राम राज्य की सरकार कहते हैं। मंथरा और कैकेयी के भी मत परिवर्तन की प्रतीक्षा करने वाला राम, जिसकी स्तुति गाने हेतु हम आज एकत्रित हुए हैं, ऐसे सकारात्मक ऊर्जा और समाज में नीति मूल्यों के आदर्श स्थापित करने वाला यह राम वन जाने को निकला है। सुधीर फड़के जी ने गीत रामायण के इस गीत को बहुत सुंदर ढंग से कंपोज किया है। राग है तोड़ी। सुमंत रोको रोको रे रथ। मंत्री सुमंत को सारे अयोध्यावासी रथ रोकने के लिए कह रहे हैं। राम जा रहे वह तो सतपथ, सुमंत रोको रोको रे रथ। श्याम बाबू श्रीवास्तव साहब, आपका भी स्वागत है। अरुण खोचे साहब, आपका भी स्वागत है। शोभा तेलंग भी देख रही है, हमारी बहन है, उनका भी बहुत स्वागत है। आप यह कथा स्नेह मंच पुणे से सौजन्य से सुन रहे हैं। कला का माहिर घर जिसे कहते हैं, मतलब अपना घर, ऐसे कलाकार के लिए वह समर्पित संस्था है जिनके बहुत सारे उपक्रम हैं। उनके माध्यम से, नीरजाताई के प्रयासों से यह राम कथा केवल गीत रामायण नहीं, राम कथा के अलग अलग मुद्दों पर विचार करने के लिए जो मैंने पिछले 25-30 सालों में राम कथा जानी है, समझी है, वो मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं इन सभी महानुभावों का पुनः हृदय से आभारी हूं कि जिन्होंने पुण्य नगरी में यह राम कथा लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हिंदी गीत रामायण अपने आप में एक चमत्कार है। यशवंतराव चौहान उस समय विदेश मंत्री थे, उनका इस गीत रामायण के हिंदी अनुवाद में बहुत सहयोग रहा है, ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है। 5 घंटे तक गदी माडगूळकर जी हिंदी गीत रामायण का अनुवाद सुनते रहे, ऐसा वर्णन पुस्तक में रुद्रदत्त मिश्र जी ने लिखा है। आगे ऐसा लिखा है कि गदी माडगूळकर जी यह अनुवाद सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और मिश्र साहब ऐसा कहते हैं कि हमारे कल्पना के कठोर गदी मां अंदर से बादाम निकले, ऐसा वर्णन पुस्तक में लिखा है। खैर, हिंदी अनुवाद से यह राम कथा राष्ट्रभाषा में प्रचार के कारण काम आ रही है। हिंदी भाषियों तक गीत रामायण का वैभव लोगों तक पहुंच रहा है, संगीत पहुंच रहा है और यह भावानुवाद है। मंत्री सुमंत को रथ रोकने के लिए कह रहे हैं, थांब सुमंता थांबवी रे रथ। सांगीतिक दृष्टि से अगर विवेचन किया जाए तो राग तोड़ी में पंचम अल्प लगाया जाता है, नहीं के बराबर लगाया जाता है, अल्प पंचम। लेकिन फड़के साहब प्रयोगधर्मी संगीतकार थे और उन्होंने उसी पंचम पर प्रत्येक स्टेंजे की सम रखी है। इससे उसका चमत्कार और द्विगुणित हो गया है। इस गीत का प्रस्तुत है, मंत्री सुमंत को रथ रोकने के लिए कह रहे हैं अयोध्यावासी।
राम जा रहे वह तो सतपथ, सुमंत रोको रोको रे रथ। मंत्री सुमंत का रथ रुकता नहीं है। राम 14 वर्षों तक वन जाने के लिए निकले हुए हैं। साथ में जनक नंदिनी सीता भी निकली है। लक्ष्मण राम जी के भाई जो छाया जैसे राम जी के साथ हैं। रामायण में राम को सबका विरह सहन हुआ है, लक्ष्मण जी का नहीं हुआ। सीता माई का विरह सहन कर लिया है, भरत का सहन कर लिया है, शत्रुघ्न का सहन कर लिया है,
माता पिता का सहन कर लिया है, लेकिन लक्ष्मण का विरह सहन नहीं हुआ है। लक्ष्मण जिस दिन प्राण त्यागेंगे उसके उसी क्षण राम भी शरयू नदी में प्रवेश करेंगे। इतना स्नेह राम लक्ष्मण पर है। राम कथा सामाजिक जीवन मूल्यों के जीने की कथा है। सौतेले भाई के सौतेले भाई को जायदाद देने की कथा है। राम कथा में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो भारतीय समाज के पुनर्स्थापन में बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं। आज बड़े बड़े बाड़े टूटकर फ्लैट्स का रूप धारण कर लिया है। नीचे सगा बड़ा भाई रहता है, ऊपर सगा छोटा भाई रहता है और उनकी बातचीत 20 वर्ष से बंद है। उनके लिए राम कथा है कि 14 वर्षों बाद भी भरत रामचंद्र का सिंहासन रामचंद्र को वापस दिलवाता है, जायदाद दिलवाता है। आज की भाषा में राम कथा सौतेले भाई की सौतेले भाई को जायदाद देने की कथा है। ऐसे राम लक्ष्मण जनक नंदिनी वन की ओर चलते हैं। अयोध्यावासी वन जाने के लिए साथ में आए हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि वे राम जी के साथ वहीं रात्रि में विश्राम करेंगे। राम जी के साथ उनका विश्राम होता है। प्रातः काल में राम मंत्री सुमंत से ऐसा कह रहे हैं कि आप मेरा रथ चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा आगे ले जाओ। यदि किसी एक रथ में एक दिशा में रथ के पहियों के निशान इन अयोध्या वासियों ने देख लिए तो वे मेरे पीछे पीछे वन तक आ जाएंगे। और मंत्री सुमंत चारों दिशाओं में रथ आगे बढ़ाते हुए एक दिशा में रथ ले जाते हैं जो गंगा किनारे पर प्रयागराज के वहां खड़े हुए हैं। केवट प्रसंग यहाँ पर आता है। केवट प्रसंग की कथा भी बड़ी अनोखी है। पूर्व जन्म में यह केवट क्षीर सागर में कछुआ था। प्रभु जब शेष शैया पर विश्राम करते थे तब ये कछुआ प्रभु के पैरों के स्पर्श हेतु बार बार आ रहा है और शेषनाग उस कछुए को अपनी फुफकार से डराता है। कछुआ प्रभु के पद स्पर्श नहीं कर पाता, तो रामचंद्र से वो ऐसा आग्रह कर रहा है कि प्रभु मेरा उद्धार कब होगा, पार उतारो आज करतार। उधरी अहिल्या द्रौपदी उधरी उधरो ऐरावतहु नाथ। गोप ग्वाल गोकुल के उधरे शरणांगत के तुम आधार। इतहु निहारो आज। हे प्रभु मेरे और आप कब निहारोगे। और ऐसा कहकर जब वह कछुआ इस जन्म में केवट बना हुआ और केवट के वहां प्रभु पहुंचते हैं, केवट प्रभु को पहचान जाता है कि मैं कछुए का अवतार मेरा इस बार केवट के रूप में हुआ है और ये प्रभु विष्णु वही हैं जो मुझे इन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो वो विष्णु से कहता है प्रभु मैंने तो आपको पहचान लिया, क्या आपने मुझे पहचाना। तो प्रभु ने कहा कि मैं ऐसा कौन है जिसको नहीं पहचानता, क्या चाहते हो। कि मैं आपके चरण रज चाहता हूं। यदि आप मेरी नाव में बैठ गए तो मेरी नाव, मैंने सुना है कि आपके चरण रज से पत्थर की नारी शिला हो सकती है, पत्थर की शिला नारी बन सकती है। आपके पद स्पर्श से पत्थर भी नारी बन सकता है। तो मेरी तो नाव है प्रभु, तो मेरी नाव को मैं ऐसा चाहता हूं कि आपके चरण रज मैं पहले धो लूं अच्छे से, तब आप मेरी नाव में बैठे। प्रभु समझ जाते हैं। वे लक्ष्मण से इशारा करके पूछते हैं इसे पहचाना। लक्ष्मण बार बार याद कर रहे हैं इनको कहाँ देखा है, इनकी शक्ल किससे मिलती है। तो के वो केवट है जिसे तुम अपने फन से बार बार फुफकार कर दूर करते थे, आज ये
तुम्हारे सामने खड़ा है, अब तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब तक ये मेरे चरण नहीं धो लेगा तब तक हमें गंगा पार नहीं पहुंचाएगा। और प्रभु केवट के नाव पर जाने के लिए तैयार हुए हैं। केवट ने प्रभु को चरण स्पर्श से पावन किया है, अपने आप को चरण रज प्रभु की धोई है। चरण रज धोने के बाद प्रभु ने गंगा किनारे पार जाने के लिए नाव में पैर रखा है। फिर से नाव में पैर रखने के पहले प्रभु के पैर को मिट्टी लग गई है, धूल लग गई। तो केवट बना हुआ वो कछुआ कहता है, प्रभु एक बार मुझे लक्ष्मण ने नहीं फुफकारा था, कईयों बार फुफकारा था। तो जितनी बार इन्होंने मुझे दूर किया था, मैं उतनी बार आपके पैर धोना चाहता हूं। ऐसा वर्णन साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। उनकी राम कथा का नाम है साकेत, जिसके प्रारंभ में उन्होंने लिखा है, हे राम तुम स्वयं ही काव्य हो, हे राम तुम स्वयं ही काव्य हो, कोई कवि बन जाए सहज ही साध्य है। ऐसा मैथिली शरण गुप्त में ने रामायण के बारे में लिखा है। उनकी राम कथा भी अपने आप में बहुत अनूठी है। कल के प्रसंग में उनकी शबरी बताऊंगा। मैथिली शरण गुप्त ने शबरी की संकल्पना कैसे लाई है वो बताऊंगा। केवट प्रसंग में नकोस नौके परत फिरुग, नकोस गंगे ऊर भरू, श्री रामाचे नाम गातया, श्री रामाला पार करू, जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। इस बीच में राम तत्व से संबंधित गंगा अवतरण की कथा के साथ क्या क्या तत्व जुड़े हैं, ये कथा बड़ी विस्तृत है। और अब मैं इस गीत से आज के कार्यक्रम का समापन करूंगा। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। है नौका तुम लौटना ना, हे गंगा मत आह भरो, है नौका तुम लौटना ना, हे गंगा मत आह भरो, राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो, जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी, जय गंगे जय जय राम। भाग्य की उल्टी रेख सिर से दूर कर रहे मेघ, यही भाग्य की उल्टी रेख सिर से दूर कर रहे मेघ, अपना भाग्य स्वयं हाथों से अपने ही से दूर करो, अपने ही से दूर करो, राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो, जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी, जय गंगे जय जय राम। विष्णुदेव के ये अवतार भव सिंधु से करते पार, विष्णुदेव के ये अवतार भव सिंधु से करते पार, तार कहीं को पार उतारो, चरण स्पर्श कर सभी तरो, चरण स्पर्श कर सभी तरो, राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो, जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी, जय गंगे जय जय राम। चाहे अतिथि रहे या राम, पार लगाना अपना काम, पार लगाना अपना काम, पार लगाना अपना काम, चाहे अतिथि रहे या राम, पार लगाना अपना काम, भला बुरा तो राम जानते, राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो, जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी, जय गंगे जय
जय राम। 1 अप्रैल 1955 से प्रारंभ राम कथा, जिसे गीत रामायण कहा जाता है, प्रति शुक्रवार 8:30 से 8:45 तक पुणे आकाशवाणी केंद्र पर इसका प्रसारण होता था। 8 दिन में गीत लिखे जाते थे, 8 दिन में संगीतबद्ध किए जाते थे। सुधीर फड़के जी जैसे सिद्धहस्त संगीतकार के द्वारा माणिक वर्मा, ललिताबाई फड़के, वसंतराव देशपांडे जैसे धुरंधर गायकों ने इसे गाया है। आशा भोसले, लता मंगेशकर जी ने। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। 1 वर्ष 1 माह तक चलने वाली यह कथा, अविरत जो राम गंगा बही, वो प्रभु रामचंद्र की कृपा का साक्षात्कार है। इतने वर्ष बीतने के बाद भी जिसके संगीत में बाल बराबर भी पुरातनता नहीं आई, इसके नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यपूर्ण संगीत पर प्रतिक्षण कुछ कुछ नया दिखता है। यह इस बात का संकेत है कि यह रामचंद्र द्वारा स्वयं करवाई हुई घटना है। रामनवमी से लेकर रामनवमी तक लिखवाई गई गीत रामायण। प्रकाश टिकर जी नमस्कार, स्वप्निल जी नमस्कार। पुणे स्नेहमंच से आपके द्वारा यह राम कथा मेरी आप तक पहुंच रही है। विश्वामित्र द्वारा सिद्ध किया हुआ राम 14 वर्षों तक वन गमन के लिए निकला है। अब यह पुरुषोत्तम राम होने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम बनने में रामचंद्र जी के क्या क्या सूत्र रहे। ईश्वर प्राप्ति के समय जब व्यक्ति भक्ति करता है तो ईश्वर उसे स्वयं दर्शन देने कैसे पहुंचते हैं। वाल्मीकि आश्रम में रामचंद्र जी का प्रवेश कैसे होता है। वाल्मीकि जी के आश्रम में कौन कौन से यंत्र रखे हुए हैं, वाद्य यंत्र। वाल्मीकि संगीतकार थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कैसे प्रवेश होता है। चित्रकूट में रामचंद्र का 11.5 वर्षों तक निवास कैसे रहा। वहां कामतानाथ जी का वास्तव्य कैसे रहा। कामतानाथ जी ने रामचंद्र लक्ष्मण को क्या क्या सूचनाएं दी हैं। उसके पश्चात राम जी दंडकारण्य में कैसे प्रवेश करेंगे, वहां शूर्पणखा कैसे मिलेगी, ये सारी कथा बड़ी विस्तृत है। कल इस राम कथा का तीसरा और अंतिम भाग प्रस्तुत होगा। राम कथा ऐसी है कि अगर आपने एक भाग में प्रवेश कर लिया तो आपका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके नए नए सूत्र आपको याद आते जाते हैं और वो कथा गंगा जैसी विस्तृत होती जाती है। उसको समेट पाना बड़ा मुश्किल है। तो दूसरे खंड का विश्राम हम यहाँ ले रहे हैं। गंगा पार राम जी हो गए हैं। केवट ने उनके चरण पुनश्च धोए हैं। केवट को उतराई देने के लिए राम जी ने सीता माई की ओर देखा है। राम जी के पास तो कुछ है नहीं, सीता माई के पास अंगूठी है। सीता माई अपनी अंगूठी निकालकर केवट को नौका उतराई देना चाहती है। तब केवट कहते हैं, महाराज जैसे मैंने आपको गंगा पार करवाया, ऐसे जब मैं आपके द्वार पर आऊंगा तब आप मुझे भवसागर पार करवा देना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मुझे और कोई अपेक्षा नहीं। दूसरा, जब आप वापिस अयोध्या जाएं तब एक बार मेरे गंगा मेरे नौका में पुनः बैठें, ऐसा मुझे वचन दे जाएं। और कल हम देखेंगे कि 14 वर्षों के पश्चात जब रावण वध के बाद राम जी वापिस अयोध्या आते हैं तो पुष्पक विमान में लक्ष्मण जी के पास में केवट की, आज की भाषा में सीट रिजर्व है, आरक्षित, केवट की सीट आरक्षित करके लाई है प्रभु ने। कहाँ से? लंका से, कि मुझे जाते समय केवट को यहाँ बैठाना है।
भक्त वो होता है जो प्रभु से विभक्त नहीं होता। भक्त की महिमा ऐसी है कि उसके द्वारा किए गए इतने से कार्य को प्रभु इतना बड़ा करके लौटाते हैं। इसे हरि कथा कहते हैं। ऐसी हरि कथा आज द्वितीय भाग यहाँ समाप्त होता है। कल उत्तर रामायण में उत्तर कथा प्रारंभ होगी और आप सभी 4:30 बजे पुनः उपस्थित हों ऐसा निवेदन करता हूँ। पुणे गेस्ट हाउस के अजीत कुमठेकर सरपोद्दार साहब का पुनश्च आभार, नीरजा जी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम चरण रज पाऊं सीताराम, राम चरण रज पाऊं सीताराम, राम चरण रज पाऊं सीताराम, राम चरण रज, राम चरण रज, राम चरण रज। रघुपति राघव राजा राम, दीपावली सीताराम, राघव दीपावली सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज रामचंद्र महाराज की